वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। IPL में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की बोली नहीं लगी, जिस पे कि आप मुख्तलिफ लोगों की राय भी सुन रहे हैं। पाकिस्तान में भी राय आम्मा जो है खासी डिस्टर्ब है इस पर, और जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड है, क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है दुनिया के किसी भी मुल्क की हो, वहाँ पे भी काफ़ी डिस्टर्बेंस है। और समझा ये जा रहा है कि या तो जो क्लब्स थे वो अंडर थ्रेट हो गए, या कोई ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लिया गया। आपको नई दिल्ली लेके चलता हूं, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजय सिंह हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। चीफ एडिटर हैं रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट्री के, रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी के। उनसे हम बात करते हैं। विजय सिंह जी, वार्म ग्रीटिंग्स फ्रॉम पाकिस्तान and greetings from Delhi and India. थैंक यू वेरी मच सर। हम इस वक्त बात कर रहे हैं IPL में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की। अब उसमें चदम परम साहब का तो स्टेटमेंट आ गया है, उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट इसमें जिम्मेदार नहीं है, उन्होंने खुद कंडेम किया है सारी चीज़ को। लेकिन क्लब की जो प्राइवेट क्लब्स जो हैं क्रिकेट के, इनकी दो मालकाएं शिल्पा शेट्टी और प्रीति जिंटा का स्टेटमेंट आया, और उन्होंने ये कहा कि उनको शिवसेना की थ्रेट थी, इस वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे उन्होंने बोली नहीं लगाई। व्हाट डू यू से अबाउट दैट सर? मेरे ख्याल में दो चीजें हैं। एक तो शिवसेना का थ्रेट, धमकी तो दी हुई थी उन्होंने, ठीक है। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो एक्ट्रेसेस हैं और जो प्राइवेट क्लब्स चलाते हैं ब्लैक मनी से, ये झुक गए हैं शिवसेना के सामने, ये तो क्लियर है। तो वही लोग कंप्लेन करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर तालिबान के थ्रेट पे लोग जो चाहते हैं, तो हिंदुस्तान में भी ऐसे हो रहा है। मगर एक और फैक्टर भी है जो बड़े ध्यान से हमें देखना चाहिए, और वो है कि इस समय में कई सालों से IPL के मामले पे देश की राजनीति, देश के पॉलिटिक्स दो पार्टियों के बीच में, इससे वो क्रिकेट का कुछ नुकसान हो जाता है। और वो कॉन्फ्लिक्ट है शरद पवार का जो NCP के है, और दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी के झगड़े हैं। पहले शरद पवार कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, तो उस समय में UPA की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कहा कि इट विल नॉट बी पॉसिबल टू गिव पाकिस्तानी प्लेयर्स सिक्योरिटी बिकॉज द जनरल इलेक्शंस आर गोइंग ऑन। जी। तो शरद पवार ने एक और खेल खिलाई, उसने साउथ अफ्रीका में IPL के मैच किए। जी। और कांग्रेस गवर्नमेंट को बुरा लगा। तो अब ये है कि सरकार कह रही है कि वी आर नॉट गोइंग टू, वी हैड नथिंग टू डू विद इट। तो फिर इसका यही नतीजा है कि शिवसेना का जो धमकी था, वो ये एक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस महाराष्ट्र में सुन रहे हैं। आपने अभी कहा कि जैसे आप सुनते हैं कि तालिबान ने किसी बात पे कोई थ्रेट किया, जाहिर एक्सट्रीमिज्म या जो भी उनका होता है, तो यू हैव जस्ट मेंशन कि इसी तरह से शिवसेना भी एक इस तरह की एक पावर है इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट किस्म की, जो कि इस तरह की थ्रेट्स करती है और लोग उस पे। जी, वहाँ पे महाराष्ट्र में मुंबई पे ये थ्रेट करते आ रहे हैं। जी। और अभी तो विजय सिंह जी हॉकी वर्ल्ड कप बाकी है। कल ही पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आया था कि द फेडरेशन वांट्स टू गो टू इंडिया, लेकिन देन दे आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट्स अप्रूवल। अभी इसमें आप देख रहे हो, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स है, हॉकी था, क्रिकेट है, इसने दोनों मुल्कों के बीच में रिलेशनशिप्स को टाइटन अप करने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है, और करते रहे। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने ऑन बोथ साइड ऑफ द डिवाइड्स इसको डिप्लोमेटिक तरीके से यूज भी किया है, इस वेपन को, सिर्फ इसलिए कि द गेम इज सो पॉपुलर अमंग इंडियंस एंड पाकिस्तानीज। अच्छा, अब यहाँ पे हो ये रहा है कि एज यू नो एक बहुत बड़ा इंडिया का न्यूज़पेपर ग्रुप है और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर ग्रुप है। इन दोनों ने मिलके एक कैंपेन शुरू की है अमन की आशा के नाम से, जिसमें कि बोथ साइड ऑफ द डिवाइड्स जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये सारी फ्रेटर्निटी के लोग जो हैं, ये इसमें इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम रोजाना यहाँ न्यूज़पेपर्स में उनके आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, सेमिनार्स भी हो रहे हैं। अब एक तरफ तो ये चीज चल रही है, अब दूसरी तरफ ये IPL का मुद्दा लेके दोनों तरफ से बहुत ज्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। हाउ डू यू सी इट? कैसे ये चलेगा, कैसे आगे? मैं ये सोचता हूँ कि दोनों देशों में जो एस्टैब्लिशमेंट है वो दोनों पॉलिसीज चलाती है। जी। कभी वो ये स्पोर्ट पे वो काफी जोर लगाते हैं,
چاہتے ہیں کہ اچھے ریلیشنز نہ ہوں، ساتھ ساتھ میں وہ ایسے بھی کچھ قدم اٹھاتے ہیں جس میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اچھے ریلیشنز بھی ہونے چاہیے. تو ٹریک 1 پالیسی ہوتی ہے، ٹریک 2 پالیسی ہوتی ہے، ٹریک 3 پالیسی ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ جو معاملہ ہے کلچر کا اور سپورٹس کا، یا یہ انیشیٹو جو رہا ہے جنگ گروپ اور ٹائمز آف انڈیا گروپ کا، واٹ از کلیئر از دیٹ دس از اے جینیوئن انیشیٹو، مگر ساتھ میں یہ انیشیٹو کبھی سفل نہیں ہو پائے گا جب تک گورنمنٹ اپروول نہیں دیتی. جی اور ضرور گورنمنٹ نے کچھ سیما تک تو اپروول دی ہوگی، نہیں تو یہ کیسے دو اتنے بڑے نیوز پیپر گروپ یہ کام کرے. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ دونوں پالیسیز ہیں، ٹینشن کریٹ کرنے کا اور امن کی نیتی کو لاگو کرنے کا. گورنمنٹس کا ایک بہت ہی اہم رول ہونا چاہیے اور ہوتا ہے گورنمنٹس کا، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی 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 جی. اچھا، اب مجھے ایک اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں I'll try to take your opinion on that. شیو سینا نے تو تھریٹ آسٹریلین کرکٹرز کو بھی کیا تھا، کیونکہ پچھلے دنوں کچھ انڈین اسٹوڈنٹس تھے اور یگسٹرس تھے جن کو آسٹریلیا میں سنا ان کو مارا تھا، وائلنس ہوا تھا، اور اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آسٹریلینس کی بھی بولی نہیں لگے گی، ہم آسٹریلینس کو بھی مہاراشٹر سوئل پہ یا ممبئی سوئل پہ نہیں کھیلنے دیں گے. جبکہ آسٹریلینس کی بولی تو لگ گئی، لیکن اسی تھریٹ میں پاکستانیز کی بولی نہیں لگی. ہاں، ویل the thing is that you see Pakistan is very close to the hearts and minds of people in India, either for or against. So people are more sensitive about Pakistan, I think. جی جی، تو شاید اس وجہ سے. اچھا، اب ایک طرف ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ امن کی آشا یہ ایک چل رہا ہے. آئی تھنک 10th 11th اور 12th جنوری کو دلی میں ایک پیس کانفرنس بھی ہوئی تھی انڈیا پاکستان کے، کافی ریناؤنڈ لوگ بھی اس میں تھے اور they were trying to sort out the problems اور کس طرح سے ہم قریب آئیں. اس دوران میں انڈیا کے آرمی چیف جنرل دیپک کپور کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا اور پاکستان دونوں کو نیوکلیر بیسس پہ ٹیک آن کر سکتا ہے. اس نے تھوڑا سا ریجن میں ہاسٹیلٹی بڑھا نہیں دی؟ دیکھو، سینا کا کام ایک ہوتا ہے، انٹیلیجنس کا کام دوسرا ہوتا ہے. تو جو پروگریسو انٹیلیجنس ہے وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ اچھے سمبند دونوں دیشوں میں ہونے چاہیے، مگر آپ جانتے ہیں کہ دونوں سائڈ میں آرمی کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ یدھ کا خطرہ رہے، کیونکہ اس سے ان کو زیادہ